अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों और तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते कम उम्र ड्राइवर के हाथों एक ही खानदान के 6 अफराद हादसे में जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक डिफेंस हाउसिंग स्कीम के फेज 7 में एक तेज रफ्तार कार इस गाड़ी से टकराई जिसमें मरने वाले अफराद सवार थे। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर 8वीं जमात का बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। कानूनी तौर पर वो गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस रखने का अहल नहीं है। कम उम्र ड्राइविंग के वाकयात में पाकिस्तान में काफी तादाद में इजाफा हो रहा है। यहाँ उमरा अक्सर अपने बच्चों को कम उम्री में ड्राइविंग के लिए गाड़ियां देकर फख्र महसूस करते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग से आपके बच्चे का भी नुकसान हो सकता है। अगर कम उम्र ड्राइवर के हाथों किसी की जान चली जाती है तो कार्रवाई इस बच्चे के खिलाफ होनी चाहिए या फिर इनके वालिदैन के खिलाफ जिन्होंने इस बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाजत दी है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग। रमजान बेग, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि SP सिटी ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रमजान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इस हादसे के बारे में बताइएगा कि चूंकि जो बच्चा है उसने ये गलती सरजद की है क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र है या उसने कोई कानूनी जो है वो पामाली की है, ये फैसला अब उसकी उम्र के तयन के बाद ही होगा। जो मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें क्या दफात शामिल हैं? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो 2 रोज़ पहले पेश आया डिफेंस के इलाके में कि कम उम्र ड्राइवर था, उसकी गफलत लापरवाही से एक फ़ैमिली को उसने हिट किया जिसके नतीजे में फ़ैमिली के 6 अफराद जो वो जान की बाजी हार गए। पहली बात तो ये है कि वालिदैन का इसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि उनका कसूर है कि वो कम उम्र जो बच्चे हैं उनको गाड़ी क्यों देते हैं। एक तो उनका लाइसेंस नहीं बना होता और दूसरी बात है कि उनको गाड़ी चलानी भी ठीक तरह से नहीं आती। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि FIR में अब DIG इन्वेस्टिगेशन ने इसमें एक दफात शामिल की है 302। पहले 322 लगी हुई थी, अब वो कन्वर्ट करके उसको आज़ाद कर दिया गया, अब 302। और यहाँ तक एक नई जो पेशरफ्त हुई है इस खबर में कि DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इसमें 780A भी शामिल की जाए और इसके वालिद को नामजद किया जाए जिसने ये अपने बेटे को गाड़ी दी थी। अच्छा, दूसरी बात, कम उम्र ड्राइवर जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप उनको गाड़ी या मोटरसाइकिल देते हैं तो उनको इतनी समझ नहीं होती, ना लेन लाइन का पता होता है। सिटी ऑफ लाहौर साहब ने चंद महीनों से ये कार्रवाइयाँ शुरू की हैं कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको बाकायदा तौर पर थानों में बंद भी किया जा रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो 2 रोज़ में सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से 351 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो है ना वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये भी सवाल उठाया जाता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो चंद दिनों के लिए मुतहरिक होती है, लेकिन उसके बाद हम दोबारा से देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सड़कों पर बाइक चलाते हुए भी नजर आते हैं और गाड़ियां भी चलाते हुए नजर आते हैं। शहजाद खान से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं इस तरह के हादसात को रोकने के लिए। शहजाद खान साहब, बताइएगा कि जिस वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं ये कोई एक वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस इन तमाम तर वाक़यात का सद्देबाब करने के लिए अमली तौर पर क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि ये बड़ा ये वाक़या जो है बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसमें जो हादसे हुई कम उम्र बच्चे की वजह से ट्रैफिक पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अफसुर्दा है इन अ सेंस कि हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे वाक़यात को रोकने में अपना पूरा भरपूर किरदार अदा करें। तो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, और हम लोगों ने जो तरीकाकार अपनाया हुआ था इसको मतलब मैनेज करने के लिए वो ये था कि हम लोग कोई अगर हमें कम उम्र बंदा मिलता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे, मोटरसाइकिल या कार उसकी बंद कर देते थे और उसके वालिदैन को बुलाते थे। वालिदैन से लिटरली हम लोग रिटर्न लेते थे कि और उनको वैसे भी ब्रीफ भी करते थे कि ये आपके बच्चे हैं और इनकी जान और माल जो है वो आपका है, इनको अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो तब भी बहुत बुरी बात है और ये इनकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचे तब भी बहुत बुरी बात है। तो आप इस पे जो है ख्याल करें। दूसरी बात, जब से ये हादसा हुआ है अफसोसनाक, तो इसमें ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी सख्ती से
जनाब सीटीओ साहब ने हुक्म दे दिया हुआ है और रेगुलर बेसिस पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि अब हम इनको बंद नहीं कर रहे, चलान नहीं कर रहे, बल्कि 279 पीपीसी के तहत जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और उसमें हम लोग ये भी शामिल कर रहे हैं कि भाई इनके ये चेक करने के बाद कि गफलत, किसकी गफलत की वजह से ये बाहर लेके निकले हैं अपनी कार को या व्हीकल को, उसमें इनके वालिद शामिल हैं, इनका कोई गार्डियन शामिल है, या ये दोनों अगर नहीं है तो ये कोई मुलाजिम है, तो ये इसका गाड़ी का मालिक, व्हीकल का मालिक जो है उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई साथ शुरू कर दी है। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं सिटी लाहौर मुस्तफा फिरोज साहब ने कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये डिफेंस गुलबर्ग हुए और ये आप एसपी सिटी शहजाद खान, आप माशाल्लाह लाहौर के मंजे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, क्या इधर हमें एक मोरिया पुल, मिस्री शाह, दाता दरबार, बाटी गेट के इलाके में जो कम उम्र चिंची चला रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हादसा का बायस बन रहे हैं, और कम उम्र ड्राइवर वो भी 16-17 साल का, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और हमारी बहुत ज्यादा नजर इस पे जो है वो है, और इसको हमने सबको फोकस कर लिया है। हम सब के खिलाफ बिला तफरीक जो है वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब जो ये सख्त पूरी तरह से स्टेट अवे चलान के बगैर, बंद करने के बगैर, एफिडेविट लिए बगैर हम लोग स्टेट अवे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, और उनमें ये चिंची, रिक्शा और इस तरह की जितनी कमर्शियल चीजें भी आती हैं उनके खिलाफ भी बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि अब बिला तफरीक कार्रवाई हो। कानूनी राय ले लेते हैं बैरिस्टर वकास अबरेज साहब से। वकास साहब बताइएगा, जो एक अहम सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या कम उम्र ड्राइवर को सजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। अच्छा। कोई भी शख्स जो कि कोई इलीगल एक्ट करता है, मीनिंग देयर बाय कि अगर उसका लाइसेंस उसके पास नहीं है और गाड़ी चलाता है और इलीगल एक्ट से किसी की जान चली जाती है, तो सेक्शन 322 322 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो इम्प्लीकेट किया जाता है, जो इसके अंदर भी आपके रिपोर्ट नुमाइंदा साहब ने भी बताया कि उसके अंदर इम्प्लीकेट किया गया। इसकी सजा जो है दियत है। जिस चीज़ की तरफ एसपी साहब ने इशारा किया, आई थिंक ही हैज एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। अगर आपने एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट करना है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के अगेंस्ट जो है घेरा तंग करें और उनको एम्बार्गो करें, रिस्ट्रिक्ट करें कि आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी ना चलाएं, तो 279 जो है दैट इज ओनली अ वेपन एंड इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पुलिस के, जिसके थ्रू एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट करेंगे। हर वो शख्स जिसके पास लाइसेंस नहीं गाड़ी चलाता उसके खिलाफ आप एफआईआर दें, क्योंकि आप 279 ये कहता है कि आपका कोई भी ऐसा एक्ट या इस तरीके से गाड़ी चलाना या लाइसेंस के बगैर चलाना जिससे ह्यूमन लाइफ इन डेंजर होती है, तो इस सूरत में आप उस शख्स के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल कार्रवाई करें, इनिशिएट करें। दूसरे लोगों के लिए एक पैगाम दें कि अगर कल कला आप भी बगैर लाइसेंस के और 18 साल से कम उम्र अगर आप हैं और आप ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर करते हैं, किसी की जान लेने जा रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट जो है ये क्रिमिनल कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में तो वकास बताइएगा कि कम उम्र ड्राइवर को कितनी सजा हो सकती है? देखिए, कम उम्र ड्राइवर को जो इस केस के तनाजुर के अंदर अगर हम देखें, चूंकि अब तो वो कत्ल हो चुका है, 322 जो है यूजुअली इम्प्लीकेट की जाती है कि आपके इलीगल एक्ट से किसी की जान चली गई, मीनिंग देयर बाय पतंगबाजी पे अगर पाबंदी लगाई गई, किसी ने पतंगबाजी की, किसी की जान चली गई, तो 322 इम्प्लीकेट किया जाएगा, 302 नहीं। यहाँ पे भी 322 किया जाएगा, चूंकि यहाँ पे लाहौर पुलिस की तरफ से या आईजी साहब की तरफ से इस चीज पे जरूर अप्रिशिएट करूंगा अगर वो 302 की तरफ आए हैं कि आप अच्छा वकास, बता दीजिएगा ब्रीफली कि क्या इस बच्चे के वालिदैन भी जो है कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं और क्या उनको भी सजा हो सकती है? मेरे ख्याल में बिल्कुल आ सकते हैं, और इनको ऊपर सेक्शन 34 और सेक्शन 109 के तहत इनको भी इम्प्लीकेट करना चाहिए कि आपने क्यों एक शख्स को जो है एक ऐसी गाड़ी में बिठाया कि जिससे जो कि उसके लिए भी मौत का सामान थी और पूरे शहर के लिए मौत का सामान थी। लिहाजा ये लोग भी अबैटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, पार्टिसिपेटर हैं इन द कमीशन ऑफ क्राइम। इनको भी सेक्शन 34 और सेक्शन 109 ये दोनों दफात है पाकिस्तान पिनल कोड जिसके कानून तहत की अमलदारी होनी चाहिए। एसपी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, तो क्या अवामी आगाही के लिए भी ट्रैफिक पुलिस का जो महकमा है वो मुतहरिक होगा और इस तरह की जो मुहिमात हैं वो शुरू की जाएंगी? बड़ी अच्छी बात की। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है ऑलरेडी हमारा एक पूरा सेक्शन है जिसमें हमारी एक एजुकेशन टीम है, और ये एजुकेशन टीम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाके वो लेक्चर्स देती है और लोगों को आगाही देती है। इसके साथ साथ वॉक, सेमिनार्स और इस तरह की आगाही मुहिम जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को शऊर भी
सकें और ठीक है, ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अवाम को शऊर देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बैरिस्टर वकास अबरेज साहब मौजूद थे, शहजाद खान साहब और हमारे नुमाइंदे रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि गुजरावाला में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस के मुताबिक निकाबपोश मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है गुजरावाला में, जहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसी पर ही बात करने के लिए गुजरावाला से हमारे जुबैर भट्टी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुबैर, बताइएगा कि अब तक पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज कर दिया? मालूम हो सका कि किसने फायरिंग की और क्यों फायरिंग की? आज भी कोई ये इलाका है कश्मीर रोड, जहां पर ये टारगेट किलिंग का एक बड़ा वाकया पेश आया है, जिसमें अभी तक जो 5 अफराद है वो इस वाकये में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी नाशे जो है पुलिस ने और रेस्क्यू ने यहाँ पर DSQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी हैं। ये वाकया अब से 2 घंटे पहले कश्मीर रोड पर पेश है। ये बड़ा ही पोश इलाका है गुजरावाला का, जहाँ पर ये वाकया पेश है, जिस पर टारगेट किलर जो है एक गाड़ी पर घात लगाए बैठे थे। जब गाड़ी पहुंची तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में राना इफ्तिखार और खारी है ये यहाँ का, इसको और इसके 4 जो दोस्त थे उनको जो कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद जो फायरिंग की वजह से पूरा इलाका जो है खौफ और रास में फैला रहा है। पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसके नतीजे में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बाकी जो मुल्जमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो एनी शाहिद उनसे जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि बड़ा ही यहाँ पर ये दिलेराना एक मामला हुआ, जिस पर 4 लोग थे जिन्होंने इस पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में उनके पास बड़े ही जदीद असला मौजूद था, जिससे वो फायरिंग करते रहे और बिला खौफ यहाँ पर फायरिंग की गई है। पुलिस जो है अच्छा जुबैर, जरा इस हवाले से बता दीजिएगा कि जिन 5 अफराद को कत्ल किया गया है, क्या उनके लवाहिकीन की जानिब से किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने आया? जी, जब हमारी उनके लवाहिकीन से बात हुई है अभी तक तो वो परेशान है। उनका यही कहना है कि ये हमारा जो दरीना दुश्मनी का एक वाकया है। पुलिस की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, एक पुरानी दुश्मनी है ये चल रही है, जिसकी वजह से ये आज फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है कत्ल हुए हैं। ठीक है, हमारे नुमाइंदे जुबैर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में रुपए की गिरती हुई कदर से डॉलर तो महंगा है, मगर आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया है। गुज़श्ता माह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल थी, जो गजा जंग के बायस कम होकर $81 फी बैरल हो गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने से मुल्क भर में आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी आज वजारत पेट्रोलियम को इरसाल करेगी, जिस पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पेट्रोल की कीमतें कम या ज्यादा करने का फैसला करेंगे। मुल्क में आज पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, पाकिस्तानियों की नजरें निगरान हुकूमत की तरफ लग गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। अवाम का इस बारे में क्या कहना है, आइए वो जानते हैं। झटका लगने वाला है, कम होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो फिर तभी डलवाना तो है भाईजान, काम तो करना है। उम्मीद तो यही है कि पहले कम हो चुके हैं तो फिर अब बढ़ेगा। जी, मेरा ख्याल है पेट्रोल की कीमत आधी से भी ज़्यादा कम होनी चाहिए। पेट्रोल इस वक्त बहुत महंगा जा रहा है और इससे मैशत पे बुरा असर पड़ रहा है और दीगर ममालिक में देखिए कितनी पेट्रोल की कीमतें कम हैं और हमारे हुक्मरान इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। पेट्रोल की कीमतों में बिल्कुल कमी आनी चाहिए। हम स्टूडेंट लोग हैं, घर के अखराजात भी हैं, घर में कमाने वाला एक अफराद है। पेट्रोल का बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा था, इतनी फीसों का खर्चा नहीं है जितना पेट्रोल का खर्चा आ गया है। महंगाई के साथ साथ हर चीज़ बढ़ी जाएगी तो गरीब आदमी जो है वो कैसे पूरा उतर सकेगा। हम अब पेट्रोल का खर्चा पूरा करें अपना, मैं तो सोच रहा हूँ अब साइकिल ले लें बाइक छोड़ के ना। कम होनी चाहिए। अब आलमी मार्केट में भी फ़िलहाल तो कम है, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं होंगे जब तक ये हुक्मरान है ऐसे बैठे हुए हैं ना जिनका पेट नहीं भरता, ये कम नहीं होने देंगे। इसी से सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं भाई। गवर्नमेंट को वैसे तो पेट्रोल कम करना चाहिए, और क्योंकि पहले ही आवाम बहुत परेशान है। इनका कोई तबार नहीं है भाईजान, ये बेईमान चोर लोग हैं। कम करने की आवाज़ कह के बढ़ा देते हैं, क्या करेंगे? गरीब आदमी तो पिस रहा है। होना तो चाहिए गरीब को रिलीफ दें, कम करें पैसे, पेट्रोल का रेट नीचे लेके आए, महंगाई सस्ती करें। वो गरीब आदमी बहुत परेशान है। हम मजदूर लोग हैं, डेली 700-800 का पेट्रोल खर्च हो जाता है।
तो आवाम का एक ही मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए और हम भी उम्मीद करते हैं कि निगरां हुकूमत आवाम को मायूस नहीं करेगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। डेंगू की बात करते हैं कि पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 181 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। रवा साल पंजाब में डेंगू मुतासरा मरीजों की तादाद 12,000 से जायद हो चुकी है। पंजाब के कई शहरों में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। निगरां हुकूमत डेंगू के सद्देबाब के लिए क्या कर रही है, इसी पर ही बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने। निगरां सूबाई वजीर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, निगरां हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? देखिए, पहली बात तो यह कि माशाल्लाह आपने डेंगू पे इतना कुछ बता दिया कि मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है, 2-3 तस्हीह मैं आपकी करना चाहता हूँ चीज़ों की। एक तो ये करोड़ों में ये मरीज़ नहीं है अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इस साल था, हमारा ख्याल ये था जब ये डेंगू शुरू हुआ था कि हमारे पास कम से कम 47,000 के करीब जो है वो मरीज़ आएंगे, जो हमारा एस्टीमेट था। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पर और हमारी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये 12,000 टोटल इस वक्त 12,035 केस इस पूरे साल में जनवरी से अब तक हुए हैं। अच्छा। जबकि इसके मुकाबले में पिछले साल जो थे वो तकरीबन 17,335 थे। तो अल्लाह का शुक्र है। तो एक बात तो तय है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और अल्लाह का करम हुआ, और डेंगू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत तबाही फैलाएगा, अल्लाह का शुक्र है वो कंट्रोल रहा। और आपकी वसातत से मैं लोगों को एक और बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि डेंगू अब दिन ब दिन खत्म होने जा रहा है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो अब ये स्टेटमेंट देता हूं कि अब डेंगू को हमें डिस्कस भी करने छोड़ देना चाहिए, उससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्योंकि डेंगू जो है वो जूं टेम्परेचर कम होगा। देखें ना, अभी आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हालांकि ये भी थोड़ा आपने ज्यादा बताया, प्रोबेबली 20 से 30 के दरमियान वो ग्रो ज्यादा करता है। लेकिन जूं अब टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये मॉस्किटो कम होते जाएंगे, इसी वजह से मलेरिया और ये जो डेंगू है ना, इसकी बीमारियां दिन ब दिन कम होंगी। और ये इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊं, नवंबर के एंड से या दिसंबर के अगले हफ्ते में डेंगू खत्म हो जाएगा, इक्का दुक्का केस होगा। इसलिए मैं तो अब ये समझता हूं कि डेंगू को तो डिस्कस करना भी ज्यादती होगी। अच्छा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि डेंगू को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब इस तरह की वेव आती है तो हुकूमत की जानिब से कैंपेन्स चलाई जाती हैं ताकि आवाम को शऊर दिया जाए। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि डेंगू करने के बजाय अब हमें जो डिस्कस करना चाहिए वो बीमारियां हैं जो इस वक्त हमारी मिट्टी की वजह से, एलर्जी की वजह से, पॉलन की वजह से, आज जैसे आपको पता है वर्ल्ड COPD भी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, ये वो बीमारियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं, उनकी वजह से जो फेफड़ों को जब हम सांस लेते हैं वो फूलते हैं, अंदर हवा जाती है और फिर वो बाहर निकलती है, वो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आज वर्ल्ड डे है उसका, बात करनी है तो हम उस पर करें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बार बार इन्फेक्शन होती है। और ख़ास तौर पे जब ये स्मोक का मौसम होता है जिसमें आपको पता है धुंध हुई है, एलर्जी हुई है, तो ये मरीजों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने उस पर यह काम किया है कि सबसे पहले तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की फरावानी को मद्देनजर रखा है। हमने इंजेक्शन स्टीरॉइड फरावानी में प्रोफार्म किए हैं, दवाइयाँ बहुत दी हैं, और लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि कोशिश करें अगर वो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को छोड़ दें और अपनी डाइट को बेहतर करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपनी सेहत को बेहतर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां मिट्टी, धुंध। स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग भी आज ही हमारा टॉपिक है, उस पर हमने बात भी करनी है, लेकिन चूंकि आप निगरां काबीना का हिस्सा है तो बताइएगा कि स्मॉग के हवाले से हुकूमती इकदामात क्या होंगे? क्या उसी तरह से स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जाएगा या फिर किसी और किस्म के फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, स्मोक जो है ना, बुनियादी तौर पे बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि स्मोक जो है वो खाली स्कूल कॉलेज बंद करने से नहीं होगा। स्कूल कॉलेज बंद करने का बस सिर्फ फ़ायदा ये होता है या दफ्तर का कि बच्चों की जरा सेहत बेहतर हो जाती है, और नंबर 2 क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोग जो होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं एलर्जिक कंडीशन के। दूसरा फायदा ये होता है कि क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कॉज है, एक तो ये कि जो हमारा पेट्रोल है ना वो इतना अच्छा नहीं आता, तो पेट्रोल जब बंद होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसें निकलती हैं। तो हमने ये किया है कि हम पेट्रोल पंप के पेट्रोल की क्वालिटी को भी चेक करना शुरू कर रहे हैं।
क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग होके आता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह आप देखें कंस्ट्रक्शन जब होती है तो उससे भी वो मिट्टी जो उड़ती है, तो हमने ये किया हुकूमत पंजाब ने चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर कि हमने एक तो ये कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ लाजमी करार दिया है कि पानी का छिड़काव किया जाए। दूसरा, हमने लोगों से कहा है, क्योंकि अकेली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल से वो अपनी हिफाजत करेंगे और हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमने ये किया कि पेट्रोल पंप को हम पाबंद कर रहे हैं। चौथी, ये जो बंद करने का मसला है वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि ये जो हवा में पेट्रोल की, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि अगर आपने 4 बारी गाड़ी निकालनी है तो 2 बार निकालें, 2 बार निकालनी है तो बाहर 1 मरतबा निकालें, ताकि देखिए हुकूमत अकेली बेचारी खुद नहीं कर सकती जब तक सारे मिल के लोग ताउन नहीं करेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ जो उनके किसान है ना, उन्होंने वहाँ जो उनकी ज़ाया शुदा फसलें होती हैं उसको जला रहे हैं। अच्छा सर, स्मॉग से निपटने के लिए ब्रीफली बता दीजिएगा, क्या मसनूई बारिश भी करवाई जा सकती है? टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है निगरान हुकूमत की जानिब से? देखें, इस पे सोचा जा रहा है, बातचीत जारी है, लेकिन ये बहुत महंगा काम है। लेकिन ये एक अच्छी चॉइस होती है, लेकिन उसके अपने मसाइल हैं, उस पर काम हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आइडिया ठीक है। निगरान हुकूमत इस हवाले से काफी मुतहरिक है और काम कर रही है। डॉक्टर जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, बागों का शहर लाहौर आज फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है और आज सुबह रिकॉर्ड की गई फ़ज़ाई आलूदगी के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 264 थी। पंजाब हुकूमत की तरफ से शहर में स्मॉग की खराब सूरत हाल और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए फिर बड़े फैसले मुतवक्की हैं। अब वो फैसले क्या होंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन स्मोक किस तरह से इंसानी जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान YDA डॉक्टर काशिफ शब्बीर साहब, तिब्बी माहिर हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, स्मोक की सूरत हाल से आप भी वाकिफ़ होंगे, निगरान हुकूमत भी काफ़ी मुतहरिक है। उनका कहना है कि आवाम घरों में रहे, बाहर ना निकले। तो स्मोक किस तरह से इंसानी जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है और क्या बीमारियाँ किसी भी इंसान को लाहक हो सकती हैं स्मोक की वजह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये मैं बता दूं आपको कि देखें, मैं ये समझता हूं कि जो स्मोक पर जो हमारी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इनको संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। ये 2 दिन स्कूल बंद कर दें, 3 दिन स्कूल बंद कर दें, एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, काबिल तहसीन कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन बड़ी एक शॉर्ट टर्म से पॉलिसी है। ठीक है कि अच्छा कदम है कि उन्होंने ये जो भी इकदाम इस वक्त किए हैं, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये एक बड़ी शॉर्ट टर्म से पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी देखना पड़ेगा कि जो फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, जो स्मोक है, जो स्मोक, उसको हमें कम करना पड़ेगा। जिगजैग पॉलिसी थी, जो ईंटों के भट्टे हैं वहां से जो कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल से भी हमने जो है वो काफी, मैंने इसमें एक तजवीज दी थी बहुत पहले गवर्नमेंट को कि ये जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, और जितनी गाड़ियां, लाखों गाड़ियां लाहौर शहर में निकलती हैं, जो सबसे मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी जो है वो करार दे दिया गया है, जो हमारे लिए एक बड़े एक लम्हा फिक्रिया है कि इस पे जो गवर्नमेंट काम करे। इसके अलावा जो है ऑफोरेस्टेशन पॉलिसी जो है उसको किया जाए। ये जो नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, बड़े बड़े इसके अंदर अमीर कबीर लोग, जो बड़े बड़े जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो ये जो इसके पीछे हैं, ये वो डायरेक्ट इसके मालिक हैं, तो उन पे ऑफोरेस्टेशन पॉलिसी करनी चाहिए। हमें माहौल को जो आलूदा करने वाले जितने भी अनासिर हैं उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और उनको खत्म करना चाहिए। जो अभी आपने बात की स्मोक की, तो मैं जो है, क्योंकि गरीब जो YDA का तर्जमान हूँ, और YDA की तर्जमानी हमेशा ये रही है कि गरीब और मजलूम की तर्जमानी करनी है। मैं बात करूंगा पौधों की, पौधे भी जानदार हैं, पौधे भी इससे बड़े अफेक्टेड हो रहे हैं। अच्छा। और जहां तक जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो मुतासर होता है, तो इंसानों के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो जिसमें आंखों की जो खारिश, आंखों की बीमारियां, इरिटेशन जो उससे पैदा हो रही है, सांस के निजाम, जो दमा के पेशेंट्स हैं या जो पुराने जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर COPD की जो बीमारी है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, वो एक्सरबेट हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो मैडम जो अभी नई तहकीक आ चुकी है, अभी हालिया एक न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टडी हुई है जिसमें ये जो उन्होंने निकाला इसका कंक्लूजन कि अगर लाहौर शहर के अंदर एक बंदा 1 साल रहता है तो 7 साल उसकी उम्र कम हो जाती है। जिंदगी और मौत देने वाली जात तो अल्लाह की, लेकिन इंसानी जो तजुर्बात है और जो इंसानी डाटा ये सामने आ रहा है। इसके साथ साथ मैडम जो ब्रेन की जो इन्फेक्शंस जो है, ब्रेन का जो व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, उसकी जो इन्फेक्शंस जो है वो भी सामने आ रही हैं, और IQ लेवल भी जो है वो जो है जो आलूदा शहर के अंदर रहने वालों का IQ लेवल भी कम हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर काशिफ शब्बीर तिब्बी माहिर हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि स्मोक इंसानी जिस्म पर बुरे असरात छोड़ती है, जिसकी वजह से इंसान के IQ लेवल में भी कमी वाक़ई होती है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे और स्मोक से निपटे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।